नमस्कार दोस्तों। मैं रॉक्सी पुल पे दवाइयाँ लेने गया था। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि दवाई, गोली, इंजेक्शन वगैरह ग्वालियर में रॉक्सी पुल पर बहुत ही सही रेट में मिलती हैं। ये मेडिकल वाले तो ये मानो बहुत ही ठगते हैं। अगर इकट्ठी दवाई वगैरह चाहिए तो ग्वालियर में रॉक्सी पुल पे सही मिल जाती है। तो कल मैं लेके आया था, तो मेडिकल तो क्या बंद था, मेन मेडिकल था जो बर्मा से लाता हूँ मैं। और मेडिकल पे दवाइयाँ मिलती नहीं है, तो मैं लेके आया था। बहुत ही फिर ऑर्डर करके दूसरे मेडिकल से मंगवाई थी। हालांकि रेट तो बहुत कम मिल जाती है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ लगभग महीने में 15,000 की दवाइयाँ आती हैं। तो मैं यही कह रहा था कि बड़ी बीमारी किसी को ना हो, खर्चे बहुत होते हैं। इलाज तो खैर हो ही रहा है, उसमें हो रहा है, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी आती है। 15-15, 20-20 हजार रुपए की महीने आती है। मैं इकट्ठी लाता हूँ और वो भी 40-40, 50-50% डिस्काउंट में लेके आता हूँ। तब दवाइयों में इतना खर्चा होता है। अगर ये मेडिकलों से लूँ ना डायरेक्ट, तो कम से कम ये दवाइयाँ आएंगी 25-30 हजार की, डबल की हो जाती हैं। तो यही है कि रॉक्सीपुल पे थोड़ा कम रेट में मिल जाती है। इंजेक्शन भी किसी 2100 रुपए के आते हैं, वो रॉक्सीपुल में 700-800 तक का मिल जाता है। रेट तो उस पे एमआरपी 2200 रुपए रहती है। यहाँ मेडिकल वाले कितने करेंगे? 10%, 15%, 20%। लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअल में बहुत ही फ्रॉड बना है दवाइयों में। पता नहीं गवर्नमेंट भी इस पे रोक नहीं लगा रही, क्या है कि रेट कुछ है और हकीकत में कुछ है। तो दवाइयों में बहुत ही, आदमी तो वैसे ही बीमारी से परेशान है, और दवाइयों में फिर ये कंपनियां 4 गुना ज्यादा रेट डाल देती हैं। तो सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे देश में। जो परेशान है, बीमार है, वो पहले मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है, लेकिन अब मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, जब मैं देख रहा हूँ वास्तव में दवाइयों में कितना हेर फेर है। एम्स में यही इंजेक्शन जो यहाँ 2100 रुपए का आता है, वो 500 रुपए का आता है। और जो सफदरगंज एम्स के आगे वहां 700 रुपए का आता है, यहाँ 800 रुपए का आता है। अपोलो में लेता हूँ तो 2100 रुपए का आता है, एक ही चीज, अलग अलग रेट। तो बस यही है, थोड़ा इन पे कंट्रोल करे सरकार, जिससे कि जिसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो थोड़ा बच जाए। नहीं तो आदमी का घर बर्बाद है दवाई गोलियों में।